हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरी तरफ से आप सभी को सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सभी की सुबह बहुत ही अच्छी रही होगी। और कल हमने एक त्यौहार मनाया था, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों ने मुझे भेजी थी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने अध्यापकों को याद कर रहे हो छुट्टियों में भी। हम भी आप लोगों को बहुत याद कर रहे हैं और बहुत उतावले हैं कि हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलें। तो आज जो त्यौहार है उसके बारे में सभी को पता होगा, है ना। कौन सा त्यौहार है आज? मकर संक्रांति, है ना। तो मैं आपको जो कल त्यौहार मना चुके हैं उसकी और जो आज त्यौहार है हमारा मकर संक्रांति का, दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा करती हूँ कि हमारे त्यौहार इसी तरह से खुशियों के साथ हम मनाते रहें। और इस साल तो हम आपके साथ नहीं मना पाए, लेकिन आशा करते हैं, भगवान से ये प्रेयर करते हैं कि अगले साल हम ये दोनों त्यौहार आपके साथ इकट्ठे मनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने कल जो त्यौहार मनाया है, लोहड़ी का त्यौहार, उसी के ऊपर आज आपकी एक एक्टिविटी है जिसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपके लिए क्या शब्द प्रयोग किया कि आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने एक अनुच्छेद लिखना है जो लोहड़ी के त्यौहार के ऊपर होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दे रही हूँ, अर्थात संकेत बिंदु दे रही हूँ। तो उसमें आपने इसको देखते हुए अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे भूमिका। देखिए, हम कोई भी जब शुरू करते हैं, अनुच्छेद, निबंध, कुछ भी हम लिखना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने विचारों को एक क्रम देते हैं कि हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो किसके बारे में है, कब मनाया जाता है, उसके बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप, है ना। तो हम इसकी भूमिका बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका इतिहास बताएंगे कि हम ये त्यौहार मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। और अलग अलग धर्मों से, वर्गों से इसका क्या संबंध है। उसके बाद आप इसका महत्व लिखोगे कि ये त्यौहार मनाने का हमें क्या बेनिफिट होता है ना, क्या महत्व है इसका। तो इसका देखिए महत्व है कि जब हम लोग सभी मिलकर, जैसे आपने अपनी गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे बैठकर ये त्यौहार मनाया होगा, तो इससे क्या है, एक भाईचारा जो है वो बढ़ता है, एक जो आपसी सांझ है लोगों में वो बनी रहती है, एक प्यार बना रहता है ना। खुशियाँ जो हैं वो भी अपने आप हमारे दरवाजे तक आ जाती हैं जब हम सभी मिलकर त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी किस प्रकार से तैयारियां की जाती हैं, किस प्रकार से आपने देखा होगा बाज़ारों में कई दिनों से जो है मूंगफलियों की, है ना, और रेवड़ियाँ, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, उनके लिए दुकानें सजाई जाती हैं, उनके अलग अलग तरह की पैकिंग की जाती है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, तैयारियों में आएंगी। और उसके बाद हम अंत में क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे कि ये त्यौहार मनाना किस तरीके से चाहिए और इसको मनाने के बाद क्या क्या हम लोगों को इसके लाभ होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको कोई जैसे छोटे छोटे हम गाने कह लें, है ना, या तुकबंदी होती है ना लोहड़ी से रिलेटेड, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको पूरे अनुच्छेद को बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी करनी है, ठीक है। मैंने तो थोड़ी सी की है, आप लोग भी करोगे अच्छे से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा समय आप इसी में बिता दो डेकोरेशन में। अच्छे तरीके से अनुच्छेद को उत्तर पुस्तिका में लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, ठीक है। और मैं फिर आपकी चेकिंग करूँगी और आपको बाकायदा इसके नंबर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े चाव के साथ इस अनुच्छेद को लिखोगे और मुझे भेज दोगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक इसी तरह खुशियों से त्यौहार मनाते रहें, खुश रहें।